मेरे हथ ते ओदा हथ। बहुत मेहरबानी। वाह वाह वाह, तालियां बजाने च कोई हर्ज नहीं है। बहुत शुक्रिया। और हमारे 3 जज साहिबान तशरीफ़ लाए हैं, उनको हम बड़ी मोहब्बत से खुश आमदीद कहते हैं। अगरचे आजकल ज़रा ये नाम जब लिया जाता है थोड़ा सा खौफ भी आता है, लेकिन इन्हीं की वजह से हमारे मुल्क की एक पहचान भी रही है और अल्लाह करे आइंदा भी पहचान बने। तो आपको बड़ी मोहब्बत से मैं खुश आमदीद कहती हूँ। और अब मैं गुजारिश करती हूँ जनाब शहजाद राव साहब से, वो तशरीफ़ लाएँ। जनाब शहजाद राव। शेर कि रायगानी का सबब पूछ रहे हो हमसे, रायगानी का सबब पूछ रहे हो हमसे, आखिरी वक्त है अब पूछ रहे हो हमसे, आखिरी वक्त है अब पूछ रहे हो हमसे, और वज़ादारी ही से अंदाजा लगा लेना था, वज़ादारी ही से अंदाजा लगा लेना था, कब से तुम नामो नसब पूछ रहे हो हमसे, वज़ादारी ही से अंदाजा लगा लेना था, कब से तुम नामो नसब पूछ रहे हो हमसे। मैं आईने के लिए आईना उठा लाया, मैं आईने के लिए आईना उठा लाया, कि बोझ जितना भी मुझसे उठा लाया, कि बोझ जितना भी मुझसे उठा लाया, थकन से चूर हूं अब तक समझ नहीं आता, थकन से चूर हूं अब तक समझ नहीं आता, मैं तेरे शहर से ऐसा भी क्या उठा लाया, थकन से चूर हूं अब तक समझ नहीं आता, मैं तेरे शहर से ऐसा भी क्या उठा लाया। और मैं पहले देर तलक देखता रहा उसको, मैं पहले देर तलक देखता रहा उसको, फिर उसकी बज़्म से सब्र और रज़ा उठा लाया, मैं पहले देर तलक देखता रहा उसको, मैं पहले देर तलक देखता रहा उसको, फिर उसकी बज़्म से सब्र और रज़ा उठा लाया। और ये शेर आपके लिए है कि वो मुझसे मिलने जब आया तो जल्दबाजी में, वो मुझसे मिलने जब आया तो जल्दबाजी में, वो पहला इश्क नहीं दूसरा उठा लाया, वो पहला इश्क नहीं दूसरा उठा लाया। और रक्स पहम किया नहीं जाता, रक्स पहम किया नहीं जाता, गिर पड़े तो उठा नहीं जाता, और तू मुझे अपने पास ही रख ले मुझसे रुखसत हुआ नहीं जाता, तू मुझे अपने पास ही रख ले मुझसे रुखसत हुआ नहीं जाता। और इश्क भी दूसरा बुढ़ापा है, इश्क भी दूसरा बुढ़ापा है, एकदम से उठा नहीं जाता, इश्क भी दूसरा बुढ़ापा है। बहुत शुक्रिया जनाब। इश्क भी दूसरा बुढ़ापा है, एकदम से उठा नहीं जाता, इश्क भी दूसरा बुढ़ापा है, एकदम से उठा नहीं जाता। और मेरे पैरों के नीचे दुनिया है, मेरे पैरों के नीचे दुनिया है, इसलिए आबला नहीं जाता, मेरे पैरों के नीचे दुनिया है, इसलिए आबला नहीं जाता। और मैंने पर्दे की ओर से शहजाद जो सुना है कहा नहीं जाता। बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। और मैं गुजारिश करूंगी तमाम शायरों से कि अपनी एक गज़ल अगर वो पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि शायर बहुत ज़्यादा हैं और हम चाहते हैं कि हम अपने सीनियर से कुछ ज़्यादा सुने। और मैं गुजारिश करती हूँ बड़ी मोहब्बत के साथ, बहुत ही खूबसूरत शायर हैं, उनका ताल्लुक़ भी इसी इलाके से है, जनाब कमर रज़ा शहजाद, जनाब कमर रज़ा शहजाद। आप उनको वेलकम करने के लिए तालियां ज़रूर बजाएं, और ये पता चलना चाहिए थोड़ी सी हलचल, और ताकि आप जाग रहे हैं और दाद भी दें। शुक्रिया। ये शहर अगर हालत इनकार में रहता, ये शहर अगर हालत इनकार में रहता, एक हश्र बपा कूचो बाजार में रहता, ये शहर
अगर हालत इनकार में रहता, एक हश्र बपा कूचो बाजार में रहता, और हर एक को सूरज की कशिश खींच रही थी, हर एक को सूरज की कशिश खींच रही थी, फिर कौन तेरे साये दीवार में रहता। हर एक को सूरज की कशिश खींच रही थी, फिर कौन तेरे साये दीवार में रहता। और ये सोच के छोड़ी है मोहब्बत की कहानी, ये सोच के छोड़ी है मोहब्बत की कहानी, कब तक मैं यहां सानवी किरदार में रहता। ये सोच के छोड़ी है मोहब्बत की कहानी, कब तक मैं यहां सानवी किरदार में रहता। और गजल के शेर के हर एक दुख ना सुपुर्दे कलम किया जाए, हर एक दुख ना सुपुर्दे कलम किया जाए, ये इश्क है इसे कम कम रकम किया जाए। हर एक दुख ना सुपुर्दे कलम किया जाए, ये इश्क है इसे कम कम रकम किया जाए। और मैं एक भटके हुए इश्क की लपेट में हूं, मैं एक भटके हुए इश्क की लपेट में हूं, सो मुझ पे अब किसी आयत का दम किया जाए। मैं एक भटके हुए इश्क की लपेट में हूं, सो मुझ पे अब किसी आयत का दम किया जाए। और मैं रक्स करता हूं जी भर के खाक उड़ाता हूं, मैं रक्स करता हूं जी भर के खाक उड़ाता हूं, मुझे भी दश्त की वहशत में जम किया जाए। मैं रक्स करता हूं जी भर के खाक उड़ाता हूं, मुझे भी दश्त की वहशत में जम किया जाए। और मेरे लहू से किया जाए रास्ता रोशन, मेरे लहू से किया जाए रास्ता रोशन, मेरा फटा हुआ कुर्ता आलम किया जाए। मेरे लहू से किया जाए रास्ता रोशन, मेरा फटा हुआ कुर्ता आलम किया जाए। और सुनाई जाए कोई दास्तां मोहब्बत की, सुनाई जाए कोई दास्तां मोहब्बत की, मैं थक चुका हूं मुझे ताजा दम किया जाए। सुनाई जाए कोई दास्तां मोहब्बत की, मैं थक चुका हूं मुझे ताजा दम किया जाए। और फलक को सौंप दिए जाएं ये फलकजादे, फलक को सौंप दिए जाएं ये फलकजादे, जमीन के बोझ को थोड़ा सा कम किया जाए। फलक को सौंप दिए जाएं ये फलकजादे, जमीन के बोझ को थोड़ा सा कम किया जाए। और जहाने इश्क है हर शय से मावरा शहजाद, जहाने इश्क है हर शय से मावरा शहजाद, यहां ना जिक्र वजूदो अदम किया जाए। बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह, माशाल्लाह, बहुत खूब कमर रजा शहजाद साहब। और मैं बड़ी मोहब्बत से गुजारिश करती हूँ जनाब रजीउद्दीन रजी साहब से, मुल्तान से उनका ताल्लुक है और पाकिस्तान के बड़े नामों में उनका नाम शामिल है। जितना धड़का हूँ तेरे सीने में, मेरी इतनी ही जिंदगानी है। रजीउद्दीन रजी। जनाब सदर की इजाज़त से, एक शनासाई की खातिर अजनबी हो जाएंगे, एक शनासाई की खातिर अजनबी हो जाएंगे, जो ज़माना चाहता है हम वही हो जाएंगे। एक शनासाई की खातिर अजनबी हो जाएंगे, जो ज़माना चाहता है हम वही हो जाएंगे। मिसरा मिसरा आँख से टपकेंगे एक रुखसार पर, मिसरा मिसरा आँख से टपकेंगे एक रुखसार पर, शेर की सूरत ढलेंगे शायरी हो जाएंगे। मिसरा मिसरा आँख से टपकेंगे एक रुखसार पर, शेर की सूरत ढलेंगे शायरी हो जाएंगे। अब तो बस हमको यूं ही दीवाना कहते हैं सभी, अब तो बस हमको यूं ही दीवाना कहते हैं सभी, वाकया होगा कि जब हम वाकई हो जाएंगे। अब तो बस हमको यूं ही दीवाना कहते हैं सभी, वाकया होगा कि जब हम वाकई हो जाएंगे। लो जिहादे इश्क पर निकले हैं खुद को मारने, लो जिहादे इश्क पर
निकले हैं खुद को मारने, हम भी जन्नत की तलब में दोज़खी हो जाएंगे। बहुत मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, मैंने आपको पिंडाल के बारे में, तमाम गैलरीज के बारे में आपको पूरा का पूरा तारुफ करवाया था। यहाँ ये जितने दोस्त खड़े हुए हैं, मैं इनसे गुजारिश करता हूँ, ये हमारे मुशायरे की रिवायत नहीं है, ये पीछे चले जाएं। हम सबकी इज्जत करना चाहते हैं, पूरे एहतराम और वकार के साथ आज के इस मुशायरे को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैं गुजारिश करूंगा यहाँ जितने भी बच्चे खड़े हैं वो पीछे चले जाएं और मुशायरे को मुशायरे के तरीके से चलाया जाए। तुसी तो वैसे मैनू झिड़क ही दिता है, कितने खिलौन होने बेचारे। जी बहुत शुक्रिया। और मैं बड़ी मोहब्बत से गुजारिश करती हूँ जनाब खालिद मसूद, मज़ाहिया शायरी में एक बहुत बड़ा नाम, आपकी भरपूर तालियों में जनाब खालिद मसूद। बेफजूल सी गाल पर अड़कर सुते रहे, बेफजूल सी गाल पर अड़कर सुते रहे, तुपे पए पए सड़ गए सड़कर सुते रहे। बेगम ने दबकाया तो वो काबर कर, गलत ट्रेन पे चढ़ गए चढ़कर सुते रहे। राती डाकू पिंड में हूंजा फेर गए, पैरे वाले डंडे फाड़कर सुते रहे। राती डाकू पिंड में हूंजा फेर गए, पैरे वाले डंडे फाड़कर सुते रहे। डिगे थे आसमान से अड़े खजूर में हम, बस फिर उस खजूर में अड़कर सुते रहे। डिगे थे आसमान से अड़े खजूर में हम, बस फिर उस खजूर में अड़कर सुते रहे। बीवी से डरकर भागे तो 2 दिन तक बेबे के कमरे में बढ़कर सुते रहे। उसके गंजे कोने सर की याद में हम, रंगले पलंग का पावा फाड़कर सुते रहे। और एक कथा कि एक ही सफ में पड़ी दोनों ने यूं ईद नमाज, मौजूदा अमन-ओ-मान की सूरत हाल है उस पर, कि एक ही सफ में पड़ी दोनों ने यूं ईद नमाज। कुर्ता पहने हुए महमूद था, जैकेट में अयाज। दूर तक सबने सुनी जोर से एक ठा की आवाज़, फिर वहाँ बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज। और आखिर में कथा, ये भी मौजूदा जो सूरत हाल है हमारी उसी पे ही समझें कि जुगनू बोला लोफर पंछी आधी रात को शाख पे बैठे हैं। जुगनू बोला लोफर पंछी आधी रात को शाख पे बैठे हैं, घर जाकर तू सौ मार ले के रात ये इतनी तती कोई नहीं। जुगनू बोला लोफर पंछी आधी रात को शाख पे बैठे हैं, घर जाकर तू सौ मार ले के रात ये इतनी तती कोई नहीं। बुलबुल बोला कटिया कीड़े तुझको जुगतें सूझ रही हैं, तेरी दुम पर यूपीएस है साढ़े घर में बत्ती कोई नहीं। वाह वाह वाह, माशाल्लाह। खालिद साहब आप सलामत रहें। और मेरे ख्याल है कि जब मैंने शुरू किया था
तो उससे पहले भी बताया गया होगा कि आज के इस मुशायरे की सदारत कर रहे हैं इस सहद के बहुत ही खूबसूरत बहुत बड़े शायर जिन पर पाकिस्तान को बड़ा मान है, जनाब ज़फ़र इकबाल साहब। अगरचे वो मुशायरों में कम जाते हैं, ये भी आमिर बिन अली की मोहब्बत है कि वो उन्हें यहाँ लाने में कामयाब हुए। उनके लिए एक भरपूर ताली, उनकी मोहब्बत कि वो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। और आज की इस महफ़िल के मेहमानाने ख़ास हैं जनाब अताउल्लाह कासमी साहब, जनाब अनवर मसूद साहब और जनाब अमजद इस्लाम अमजद साहब। बहुत बड़े नाम हैं अदब के कालम निगारी में और शायरी में, तो इनके लिए भरपूर ताली। अब मैं गुजारिश करती हूँ, अब ज़रा ख़वातीन की तरफ आते हैं। तो मेरी एक दोस्त हैं, बहुत अच्छी शायरी करती हैं, गुले नोहेज़ अख्तर, सॉरी ये उनका नाम है लड़कियों वाला। बहरहाल बहुत अच्छे खूबसूरत शायर हैं। आप इनका वार्निंग शो भी पीटीवी पे देखते हैं, इसके अलावा बहुत सारे प्रोग्राम ये करते रहे हैं। तो ये एक मैंने बदला चुकाया है, हमारा आपस में बहुत प्यार है, मोहब्बत है पिछले मुशायरे का। तो उनके लिए भरपूर ताली, गुले नोखेज़ अख्तर। अस्सलाम वालेकुम। सुगरा सदफ ने आज से कुछ 10-12 साल पहले मुझे पहली दफ़ा हमारी मुलाकात हुई, कहने लगी मैं तो आपको औरत समझी थी। मैं कहा मैं भी तो औरत समझा सा। एक शेर और उसके बाद एक छोटी सी बात, और छोटी सी बात शेर से भी ज्यादा कीमती है। लाली तेरे बुल्लां दी, लाली तेरे बुल्लां दी, ऐसी तैसी फुल्लां दी। और अहम बात यह थी कि यह शेर मेरा नहीं है, ये मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा मैंने सुना देना चाहिए। अब मैं अताउल्लाह कासमी साहब की इजाजत से, उस्ताद मोहतरम अताउल्लाह कासमी साहब, ज़फ़र इकबाल साहब की इजाज़त से, अमजद इस्लाम अमजद साहब बैठे हैं। एक हकली गज़ल है, एक बंदा हकला हो और वो गज़ल कहे तो उसके शेर बेवज़न हो जाएंगे। तो ये एक ऐसी गज़ल है जिसको इनामुल हक जवेद साहब की इजाज़त से कि हकला के ही पढ़ेंगे तो वज़न में है, हक नहीं हकलाएंगे तो बेवज़न हो जाएगी, गए काम से। मट्टी है, शोर है, धूल है। मट्टी है, शोर है, धूल है। चुप रहो, शायरी का नजूल है। मट्टी है, शोर है, धूल है। चुप रहो, शायरी का नजूल है। ना दिया मारिया फातिमा, कबूल है, कबूल है, कबूल है। ना दिया मारिया फातिमा, कबूल है, कबूल है, कबूल है। शेख हूं जट नहीं बट नहीं, शेख हूं जट नहीं बट नहीं। गंडेरियां मांगना फजूल है। शेख हूं जट नहीं बट नहीं। गंडेरियां मांगना फजूल है। गुल तो हूं गोभी का या गुलाब का, कुछ भी हो फूल तो फूल है। माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत शायरी गुले नोहेज़ अख्तर की। और आप सलामत रहें। बड़ी मोहब्बत से गुजारिश करती हूँ, हमारी बहुत ही खूबसूरत शायरा फैसलाबाद से तशरीफ़ लाई हैं मोहतरमा सादिया सफदर। सादिया सफदर बहुत शुक्रिया आपा। मैं सब फैसलाबाद से नहीं आई, शेखुपुरा से। अगर इस शहर में रहता नहीं तू, अगर इस शहर में रहता नहीं तू, तेरी खुशबू कहाँ से आ रही है?
अगर इस शहर में रहता नहीं तू, तेरी खुशबू कहाँ से आ रही है। और सुनो लड़के, यही सच है, सुनो लड़के यही सच है, मोहब्बत आज भी सच है। कहा था ना यकीन कर लो, कहा था ना यकीन कर लो, कहा था ना यही सच है। तो क्या मेरे नहीं हो तुम, तो क्या मेरे नहीं हो तुम, तो क्या ये वाकई सच है। तुम्हारे सच के क्या कहने, तुम्हारे सच के क्या कहने, तुम्हारा झूठ भी सच है। मुझे तुमसे मोहब्बत है, मुझे तुमसे मोहब्बत है, ये मेरा आखिरी सच है। एक गज़ल के चंद अशार। अपनी कामत से बड़ा बनता है, अपनी कामत से बड़ा बनता है, जिसको देखो वो खुदा बनता है। हम तो जैसे भी बने बन गए हैं, हम तो जैसे भी बने बन गए हैं, देखिए आपका क्या बनता है। हम तो जैसे भी बने बन गए हैं, देखिए आपका क्या बनता है। सच कहूँ जितना हंसी है ना तू, सच कहूँ जितना हंसी है ना तू, ये जहां सदका तेरा बनता है। अब तो मैं और किसी की नहीं हूँ, अब तो मैं और किसी की नहीं हूँ, अब तो वो शख्स मेरा बनता है। सादिया माशाल्लाह, शेहूपुरा से सादिया सफदर, बहुत अच्छी शायरा है। ज़रा माइक ठीक कर दो जी। और मियाँ चन्नू अच्छा जी, अच्छा जी, मियाँ चन्नू पॉलिटिक्स और आवाम सोशल मीडिया ग्रुप। पूरी दुनिया में इस वक्त ये मुशायरा जो है वो लाइव दिखाया जा रहा है। इसके अलावा जो केबल है यहाँ की, उस पर भी मुशायरा चल रहा है। उनके लिए भरपूर तालियां। और पूरी दुनिया में ये मुशायरा इस वक्त दिखाया जा रहा है। अगरचे हमारी ख्वाहिश थी कि वो कुछ देर और यहाँ क़याम करते और शायरी से लुत्फ़अंदोज़ होते, क्योंकि बहुत सारे नए चेहरे भी हैं, मारूफ लोग भी हैं, मारूफ शोरा भी हैं, लेकिन उन्हें किसी मीटिंग के लिए सुबह जल्दी निकलना है इस्लामाबाद में। तो मैं बड़ी मोहब्बत से एक ऐसी शख्सियत को दावत देती हूँ जिन्होंने अपने हर्फ के ज़रिए, अपने अमल के ज़रिए इंसानियत से, जमहूरियत से और खैर से अपनी जो एक जुड़त है उसको साबित किया है। उनके ड्रामे हों, उनकी शायरी हो, उनके कालम हों, आपको उसमें एक ज़िंदा मुआशरे की झलक दिखाई देती है, आगे बढ़ने का जज्बा नज़र आता है, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच नज़र आती है। मैं बड़ी मोहब्बत से गुजारिश करती हूँ जनाब अताउल्लाह कासमी साहब से, वो तशरीफ़ लाएँ। आज के मेहमान ख़ुसूसी जनाब अताउल्लाह कासमी साहब। अस्सलाम वालेकुम। मैं माज़रत चाहता हूँ, असल में मुझे यहाँ से लाहौर जाना है, लाहौर से पैकिंग करके मैंने इस्लामाबाद जाना है और इस्लामाबाद से अगले दिन मैंने दुबई और दुबई से बहरैन जाना है। तो लेकिन यहाँ इतनी मोहब्बत है मेरी दोनों तीनों चारों भाइयों से कि मैं इनकार नहीं कर सका। बहरहाल एक नज़म है वो मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। ये वो ज़िंदगी है जो मैंने गुजारी है और आप भी यही ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैं कभी साहिबान होता था, मैं कभी साहिबान होता था, धूप का राजदान होता था, पाँव नीचे ज़मीन होती थी, साथ ही आसमान होता था। पाँव नीचे ज़मीन होती थी,
साथ ही आसमान होता था और सब छतें एक साथ होती थी। सब छतें एक साथ होती थी, एक छत का गुमान होता था। सब छतें एक साथ होती थी, एक छत का गुमान होता था। शादियां जब गली में होती थी, हर कोई मेजबान होता था। शादियां जब गली में होती थी, हर कोई मेजबान होता था। हर कोई दूसरे की कश्ती था, हर कोई बादबान होता था। हर कोई दूसरे की कश्ती था, हर कोई बादबान होता था। हाजी बाबा हमारे कूचे का सारे बच्चों की जान होता था। आगे गुरेज है कि शहर लाहौर तेरी गलियों में एक सुनहरी मकान होता था। एक मेहमा वहां पे ठहरा था, जिसका मैं मेजबान होता था। हुस्न होता था सामने मेरे और हुस्ने बयान होता था। हुस्न होता था सामने मेरे और हुस्ने बयान होता था। वो समझता था अनकही मेरी, वो मेरा तर्जुमान होता था। वो समझता था अनकही मेरी, वो मेरा तर्जुमान होता था। और आखिरी शेर है कि है कोई फायदा बताने का, मैं कभी नौजवान होता था। वाह वाह, माशाल्लाह कासमी साहब, एक भरपूर ताली अताउल्लाह कासमी साहब के लिए। और जनाब ये आलमी मुशायरा है, इसमें पूरे पाकिस्तान से और पाकिस्तान से बाहर से शायर और शायरात तशरीफ़ लाई हैं। सबसे बड़ी आलमी मुशायरा होने की एक दलील तो ये है कि इसके एक मेज़बान जापान से आए हैं। आमिर बिन अली के लिए बहुत सारी तालियां। और मैं अब गुजारिश करती हूँ मोहतरमा जुबैदा हैदर ज़ेबी कराची से तशरीफ़ लाई हैं। नहीं आइए, नहीं पढ़ना तुम? अच्छा अच्छा, आमिर ने क्या ले तो नहीं पढ़ाना, तुम बैठो। असी ज़ेबुन्निसा ज़ेबी को हम खुश आमदीद कहते हैं। आमिर किन्हों पढ़ानी फिर दस ना, आमिर कितने? अच्छा, और अभी आपने देखा कि बहुत ही खूबसूरत शायर, बहुत अच्छे मेज़बान, आप उनको एक्सप्रेस टेलीविज़न पर देखते हैं। इससे पहले पाकिस्तान टेलीविज़न पर और कई चैनल्स पर उन्होंने बहुत खूबसूरत प्रोग्राम किए। लोग उनको बेपनाह उनसे मोहब्बत करते हैं। एक हीरो की तरह शायरी में भी उनका मकाम है। मैं बड़ी मोहब्बत से गुजारिश करती हूँ वसी शाह से वो तशरीफ़ लाएँ और अपने कुछ शेर भी सुनाएँ और फिर मेज़बानी में भी हमारे साथ चलें। जनाब वसी शाह, ज़ेबुन्निसा ज़ेबी साहिबा थोड़ी देर बैठे हैं आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सुगरा। आमिर का हुक्म था कि मेज़बानी के फ़राइज़ भी सर अंजाम देने, लेकिन शायर इतने ज़्यादा हैं कि मेज़बान की ज़रूरत है नहीं यहाँ। और तो मैं पहले आपको गुजारिश कर दूँ कि लाज़िम बात है मुशायरे को निपटाना भी होगा, तो मैं और सुगरा दोनों गाहे गाहे शोरा को मदू करते रहेंगे। बेशतर जो यहाँ पे शोरा कराम मौजूद हैं, चाहे वो जूनियर हों चाहे सीनियर हों, उन सब से आपका तारुफ़ है। तो हम कोशिश करेंगे कि सिर्फ नाम पुकारते चले जाएं, क्योंकि अगर हम इनके औसाफ गिनवाना शुरू हो गए तो लाज़िम बात है कि कल शाम तक हम यहीं बैठे रहेंगे। मैं एक नज़्म आपको सुना देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। मैं शायर हूँ तो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं इन हसी असरार के बारे। मैं ज़फ़र इकबाल साहब तशरीफ़ फरमा हैं, अमजद साहब हैं, अनवर साहब हैं, अब्बास ताबिश साहब हैं, तमाम जो सीनियर्स हैं, इनकी इजाज़त से मैं शायर हूँ तो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं इन हसी असरार के बारे। बताएं तो भला क्या है मोहब्बत आखिरिश है क्या, इबादत आखिरिश है क्या। वसी मैं सबसे कहता हूँ किसी प्यासे को अपने हिस्से का पानी पिलाना भी मोहब्बत है, इबादत है। शुक्रिया। जहाँ जहाँ आपको लगे कि ये मिसरा आना चाहिए आप मेरे साथ दोहराइएगा। किसी प्यासे को अपने हिस्से का पानी पिलाना भी मोहब्बत है, इबादत है। भंवर में डूबते को साहिलों तक लेके जाना भी